हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में बाइनेम रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग दो में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं और आंसर उठा के आप देखेंगे बहुत बार पूछी जाती हैं। उसमें एक है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और दूसरी है परकिन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया और परकिन अभिक्रिया। जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे हम लोग, साथ में लिखा करें कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एल्कोहलिक केवेज और क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों को एक साथ जब गर्म करते हैं तो तीव्र गंध वाला एक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हम लोग देखेंगे, इसकी भाषा लिखेंगे बहुत ही आसान। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एल्कोहलिक KOH विलयन की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ, क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ, क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गरम करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक, एलिफैटिक का तो मतलब समझते हैं एमीन के साथ में कोई एल्किल समूह जुड़ा होगा, और अगर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होगी तो प्राथमिक एमीन के साथ कोई हाइड्रोकार्बन बेंजीन जैसा C6H5 फेनिल समूह जुड़ा होगा, और वो एल्कोहलिक KOH विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ अगर हम इसको गर्म करेंगे तो एक दुर्गंध युक्त तीव्र दुर्गंध युक्त एक पद प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड। हम लोग रिएक्शन देखेंगे, पहले हम लोग एलिफैटिक एमीन के साथ देखेंगे। तो अगर हम लोग ले लेते हैं CH3NH2, क्या ले लेते हैं हम लोग, मेथिल एमीन।
एलिफैटिक प्राथमिक एमीन में हम लोग ले लेते हैं मेथिल एमीन, CH3NH2 हमारी क्या है, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और इस मेथिल एमीन की क्रिया हमको करानी है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केवेज के साथ। क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, CH Cl3 प्लस, यहाँ पर 3 Cl आए तो हम लोग केवेज जो भी के अणु कितने ले लेंगे, 3, और ऊपर हम लोग निशान लगा लेंगे गर्म करने का। तो यहाँ पर क्या होगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, यानी कि CH3 और NC। साइनाइड ग्रुप होता है CN, और उसका अगर अपोजिट हो जाए, आगे पीछे हो जाए, N को पहले लिख दें और C को बाद में लिख दें, तो ये हो जाता है आइसोसाइनाइड। तो मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, और यहाँ से 3 पोटेशियम और 3 ये हेलोजन क्लोरीन परमाणु, 3 KCl निकल जाएगा और प्लस 3H2O। तो यहाँ पर जो है CH3NC प्राप्त हुआ, ये मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो ये हमने ले ली मेथिलेमिन। अगर यहाँ पर हम लोग मेथिलेमिन में अगर C2H5 ले लें तो यहाँ पर सेम रिएक्शन चलेगी, यहाँ पर CH3 की जगह पर क्या हो जाएगा, C2H5 एमीन। तो मेथिल आइसोसाइनाइड की जगह पर वहां पर क्या बन जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, और 3KCl3H2 उसमें भी निकलेगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का ले लें, तो मान लो हम C6H5NH2 ले लेते हैं, C6H5NH2 प्लस क्रिया इसकी किससे, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस 3KOH। सेम रिएक्शन ऐसे चलेगी, गर्म का निशान लगा देंगे तीर के ऊपर। अब यहाँ पर C6H5NC बन जाएगा, C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो यहाँ पर देखिए C6H5NC बना, तो ये क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड, C6H5NC बना। और ये जो यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लिए थे, कैसी है, ये हमारी एनिलीन है। कैसी है, एनिलीन। C6H5NH2 है, या बेंजीन से जब NH2 लगा होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। जब एनिलीन क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में, तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बन अमीन अभिक्रिया है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग देखते हैं परकिन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से देखेंगे अब हम लोग परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। परकिन अभिक्रिया, इसमें हम लोग लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा कौन सा, जैसे बेंजल्डिहाइड, सोडियम एसीटेट
की उपस्थिति में सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके सिनेमिक अम्ल देता है, जो कि अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। हम लोग रिएक्शन देखेंगे तब हम लोगों की ज्यादा समझ में आएगा कि इसकी रिएक्शन भाषा इसकी। देखिए हम लोगों को इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। क्या ले लेंगे, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है हमारा ये। और बेंजल्डिहाइड क्रिया किससे करेगा, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, और इसमें उपस्थिति किसकी रहनी है, सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA सोडियम, और ये CH3COO ग्रुप कौन सा, एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड C6H5CHO क्रिया करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो बनाता है सिनेमिक अम्ल। क्या बनाता है, सिनेमिक अम्ल। C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या है, सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, और इसको ही अल्फा बीटा संतृप्त, देखो ये कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह है, इसका पास का कार्बन अल्फा और इसका अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड आया है, तो इसीलिए इसको असंतृप्त कहते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए क्योंकि एक ही कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। किसको, सिनेमिक अम्ल को। और यहाँ निकल के आता है, प्लस में ही लिख लेंगे साथ में, या यहीं पर तीर के नीचे माइनस में दिखा देंगे, CH3COOH। एसिटिक अम्ल यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल सह उत्पाद की। तीर के नीचे दिखाते हैं हम लोग तो माइनस के साथ दिखा देते हैं, और अगर हम लोग तीर के राइट साइड में दिखाते हैं दाईं ओर, तो हम लोग प्लस में दिखाते हैं। तो सह उत्पाद के रूप में एसिटिक अम्ल निकल जाता है, और मेन जो मुख्य उत्पाद मिलता है हमको सिनेमिक अम्ल मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब आपको यहाँ से भाषा समझ में आ जाएगी कि वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन ले लिया हमने एग्जांपल में, बेंजल्डिहाइड, और क्रिया किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट, तो हमने ऊपर लिख लिया एरो के, और क्रिया किससे करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड ये है, इसको लिख लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये है बेंजल्डिहाइड है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में होती है तो अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। यही पर्किन अभिक्रिया कहलाती है, होती है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।